कुचलने का काम नहीं। अब आप देखिए कि कितना दिलचस्प बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता है 83 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है 87 करोड़। 2009 में उसी तरह से है, 2014 में उसी तरह से है। यानी जब इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था नहीं आई सामने, उससे पहले के 2 चुनावों को ले ले जिसमें कि हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार देश में रहने के बावजूद हमने किसी तरह का अनैतिक मूल्यों का सहारा नहीं लिया। हमने इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके राजनीतिक दलों को और कंपनियों को और इंडिविजुअल को निशाना बना करके ज्यादा चंदा लेने का प्रयास नहीं किया। जबकि आज एक तरह से होली के त्योहार की शुरुआत हो रही है और रमजानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है। मैं आप सभी भाइयों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। हुरियाना मूड रहता है इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे बीच में अच्छी बात यह है कि हमारे इस जिला के बहुत कर्मठ अध्यक्ष भाई शैलेंद्र यादव और बाकी हमारे जिला के सभी वरिष्ठ नेता, सबका नाम लेना संभव नहीं है। सभी हमारे सीनियर लीडर्स बाएं से दाएं तक आप देख रहे हैं कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं कि आप भी समय निकाल करके आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज राज्य के सभी जिलों में, झारखंड में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स जो भी हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों, वर्किंग प्रेसिडेंट हों, बाकी जो भी लोग हैं स्टेट लीडर, वो 24 जिलों में जाकर के अपनी विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। हम लोग तकिया कलाम की तरह बोलते हैं कि लोकतंत्र का खतरा, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इन डेंजर। लेकिन आज इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं और धरातल की सच्चाई है कि वास्तव में लोकतंत्र का इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र का बलात्कार और लोकतंत्र का मजाक कभी नहीं उड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रतिस्पर्धा पर और एक ऐसे राजनीतिक लड़ाई पर विश्वास कर रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रेस वो जीतना चाहती है जिसमें बाकी कोई कंपटीशन में रहे ही नहीं। या तो वो अकेले रेस दौड़ करके जीत जाए और या नहीं तो सारा सुविधा और साधन उनके पास में रहे और सबसे स्वस्थ जो है उनके धावक रहे और बाकी लोग लंगड़े घोड़ा के तरह चले। यानी वो चुनाव के परिणाम का निर्णय पहले कर लेना चाहते हैं। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं सबको, ताकि ऐसा नहीं कि घालमेल नहीं होना चाहिए विषयों का। एक हम भूमिका की तरह बात कर रहे हैं। पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर कैटेगोरिकली बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि उसकी पृष्ठभूमि जो है कि चीज किस तरह से
लोकतांत्रिक संस्थाओं को तार तार किया जा रहा है। और ये जिस संगठन को और जिसके नेता को इतना अदम्य विश्वास है कि 400 सीट हम लाएंगे, तो कहते हैं कि जितना सीट है 542 45 सब में रजिस्ट्री करवा लीजिए पहले, लेकिन हिम्मत और साहस के साथ आकर के चुनाव लड़िए। तो आप तो लड़ने से पहले जीतना चाहते हैं। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जैसी गौरवशाली परंपरा वाली, नमस्कार, शुरू ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी जिसके इतिहास की चर्चा करने के लिए 24 घंटे का दिन और रात भी कम पड़ जाएगा, वैसे पार्टी का आपने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। यानी आप चाहते हैं कि एक ऐसा चुनाव हो जिसमें आपके सामने में कोई चुनौती नहीं हो, और अगर चुनौती हो भी तो सामने वाला के पास में चुनाव लड़ने का किसी प्रकार का साधन और सामर्थ्य नहीं हो। इस तरह का मजाक इससे पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद में कई चुनावों में हिस्सा लिया और लगातार 60 सालों तक हमारी सरकार रही। एक आध अपवाद को छोड़ करके, लेकिन हमने कभी भी